तो फर्स्टली गाइज़ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइज़ अभी के रात्रि कम से कम एटलीस्ट 2 तो बज ही रहे होंगे, तो सोचे क्या ही करें, वीडियो बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूनिट 3 के बारे में बात करना है, जो कि टीओसी का। टीओसी मीन्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो टीओसी में यूनिट 3 में जो हमारा जो टॉपिक है वो लाइक हो गया कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो गया, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो गया, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस क्लासेस हो गया। तो इस वीडियो में हम इसी सब टर्म के बारे में बात करने वाली, ये क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, वो ग्रामर कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे हम पहले बात करने वाले हैं ग्रामर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने में, जो कि चॉम्स्की हायरार्की कहते हैं। चॉम्स्की हायरार्की में हमारे पास 4 तरह का ग्रामर होते हैं, जो कि टाइप 1 ग्रामर, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये हमारे पास 4 टाइप का ग्रामर है। टाइप 1 जो ग्रामर होता है उसका नाम होता है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 1 जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है। टाइप 2 ग्रामर जो होता है उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं। एंड टाइप 3 लास्टली जो होता है टाइप 3, वो हमारा रेगुलर ग्रामर होता है। अब हम बात करते हैं जो टाइप 0 होता है उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं। और वो कौन से मशीन, और इससे जो जनरेट लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज कौन सा मशीन एक्सेप्ट करती है, वो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। हमारा सेकेंड कौन सा है, टाइप 1, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होती है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो मशीन होती है वो एक्सेप्ट करती है उस लैंग्वेज को। टाइप 2 लैंग्वेज, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो हमारा जो लैंग्वेज जनरेट होता है लाइक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है। वो एक मशीन है, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। और लास्ट जो है हमारा टाइप 3, आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारा टाइप 3 जो कि हमारा रेगुलर ग्रामर है। और रेगुलर ग्रामर जो लैंग्वेज को जनरेट करती है वो होता है रेगुलर लैंग्वेज, वो फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको एक्सेप्ट करती है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो आप समझ लिए कि कौन कौन सा चॉम्स्की हायरार्की में कौन कौन सा ग्रामर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अब जो बात करते हैं हम टाइप 0 ग्रामर के बारे में बात करें, जिसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में क्या होता है, एक प्रोडक्शन रूल दिया होता है, जैसे कि x टेंस टू y। x हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और y हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब x के लिए क्या कंडीशन होगा, x जो v प्लस टी का स्टार, और v क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, जो कि हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। v प्लस टी का स्टार, यानी कि v प्लस टी स्टार का मतलब है v और t कितने बार भी आ सकते हैं। v मतलब जो कि नॉन टर्मिनल है, जो कि कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, और टी क्या है, टर्मिनल है, जो कि इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, वो हमारा ऑलवेज स्मॉल लेटर होता है। और v क्या है, भी नॉन टर्मिनल है, जो कि कैपिटल लेटर से, और v प्लस टी का स्टार, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितनी बार भी आ सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं x जो एटलीस्ट 1 वेरिएबल होना ही चाहिए, यानी कि 1 नॉन टर्मिनल होना ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हमारा x लेफ्ट हैंड साइड में है। और y क्या है, y कुछ भी हो सकता है, v प्लस टी का स्टार, यानी कि स्टार का मतलब यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। v प्लस टी अगर 1 स्टार के प्लेस में अगर हम 1 रखेंगे तो v प्लस टी यानी कि कोई भी एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल होगा। तो एज ए एग्जांपल देखते हैं, एस एस बी टेंस टू ए बी एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x जो है हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एटलीस्ट 1 नॉन टर्मिनल वेरिएबल होना चाहिए। तो अब हम एग्जांपल के देखते हैं, ये हमारा ग्रामर जैसे कि है, तो एस एस बी यानी कि एटलीस्ट 1 तो नॉन टर्मिनल है ही, तो ये हमारा टाइप 0 ग्रामर इसको हम बोल सकते हैं। वही लिखे हैं, भी क्या है, सेटअप नॉन टर्मिनल सिंबल है, जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और टी क्या है, सेटअप टर्मिनल सिंबल है, जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, द लैंग्वेज, और ये जो चॉम्स्की जो टाइप 0 ग्रामर जो है, द लैंग्वेज जनरेटर आर कॉल्ड रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज, मतलब कि ये जो हमारा टाइप 0 ग्रामर हुआ, जो कि जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, उस ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होती है, तो कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है, ये लैंग्वेज जनरेट होती है रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जनरेट होती है टाइप 0 से।
दीज लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड बाय ए ट्यूरिंग मशीन, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए चॉम्स्की हायरार्की में। इसमें क्या होता है, इस ग्रामर को पहचानने के लिए इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ऑन लेंथ पे, यानी कि y कैन बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन x, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं x और y है, x लेफ्ट हैंड साइड हुआ और y क्या हुआ, राइट हैंड साइड, यानी कि इस दोनों लेंथ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी ग्रेटर हो सकता है कोई भी लेस होती है, यानी कि x लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी होता है और इक्वल डी, यानी कि x का जो भी लेंथ होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लेंथ होगा y के कंपैरिजन में लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इसमें टाइप 0 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 1 ग्रामर के बारे में, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। इसका हम डेफिनेशन बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वैसे ओवरऑल हम आइडिया ले लेते हैं। टाइप 1 ग्रामर जो भी है हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इसको बोलते हैं। टाइप 1 ग्रामर में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, टाइप 0 तो रहेगा ही, प्लस में इसके लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, यानी कि राइट हैंड साइड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, इतना रेस्ट्रिक्शन है। तो चलिए प्रॉपर डेफिनेशन इसका देखते हैं क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप 1, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को हम 4 टप्पल में डिफाइन करते हैं, जो कि भी, ये सिग्मा है जिसको कभी कभी टी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये पी है एंड एस है। जहाँ हमारा क्या है, भी क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल है, सिग्मा क्या है, और यहाँ पे आप टी भी दे सकते हैं, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, एस क्या है, स्टार्ट सिंबल ऑफ द प्रोडक्शन, एंड पी क्या, फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि एक प्रोडक्शन हम लाइक लिख दिए हैं, अल्फा टेंस टू बीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है भी क्या है, कैपिटल लेटर, जो कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल है, और सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट लेटर है जो कि स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज अ ग्रामर इन विच प्रोडक्शंस रूल मस्ट फॉलो द फॉर्मेट। आपको पहले ही बता दिए कि वो जो हमारा राइट हैंड साइड का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ द राइट हैंड साइड, जो कि हमारा बीटा है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। एग्जाम्पल के बारे में बात, अल्फा ए, बीटा टेंस टू वाई बी, और गामा डेल्टा है, सॉरी, और ए हमारा क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो ए के जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि अल्फा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, और ए जो हमारा नॉन टर्मिनल है उसके राइट में क्या है, बीटा है, जिसको हम बोलते हैं राइट कॉन्टेक्स्ट, और यही है ए इक्वल टू नॉन टर्मिनल वेरिएबल, जो कि हमारा एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 1 तो होना ही चाहिए। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के बारे में। जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कैपिटल एस स्मॉल बी टेंस टू कैपिटल एस ए। यहाँ पे एस क्या है, नॉन टर्मिनल है, बी क्या है, टर्मिनल है, एस क्या है जो कि कैपिटल लेटर वो कि नॉन टर्मिनल हो, ए क्या है, टर्मिनल है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, एटलीस्ट 1 टर्मिनल तो रहना ही चाहिए, नॉन टर्मिनल तो रहना ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल है एक। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का जो लेंथ कितना है, 1 2 3 है और इसका 2 है, तो यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। और इसमें एस क्या, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल के राइट हैंड साइड क्या है, बी है, जो कि राइट सेंसिटिव है। आपको पता है ना, राइट कॉन्टेक्स्ट है, बी हमारा क्या है, राइट कॉन्टेक्स्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं, ये क्यों नहीं है, ड्यू टू लेंथ के कारण नहीं, इसमें भी एक नॉन टर्मिनल है, और ये सब क्या है, ये हमारा राइट कॉन्टेक्स्ट है।
अगर आप अगर आप डी नॉन टर्मिनल को आप चूज करते हो सपोज, तो इसके लेफ्ट में ये सब क्या होगा, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अगर आप ए को चूज करते हो तो ये बी, ए और कैपिटल डी जो हो जाएगा हमारा, वो राइट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। और ए बी जो कि हमारा नॉन टर्मिनल है। तो ये है कि नहीं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर? नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि अब लेंथ के बारे में बात करें, ड्यू टू लेंथ के कारण ये नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, और इसकी लेंथ कितना है, 1 2 3 4। तो ये ड्यू टू लेंथ के कारण ये हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, ए टेंस टू ए बी सी। यहाँ तो ए नॉन टर्मिनल है और लेंथ भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, लेंथ वाला कंडीशन, जो कि यहाँ पे लेंथ 3 है और इधर 1 है। तो लेंथ वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं? यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या तो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए या तो राइट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। या तो अगर जैसे कि सपोज ए अगर आप चूज किए तो इसमें क्या है, बी ए डी राइट कॉन्टेक्स्ट हुआ। सो इसी तरह इसमें न लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है न राइट कॉन्टेक्स्ट है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं ये हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं हुआ। ये भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ए बी टेंस टू ए बी। इसमें कोई भी आप नॉन टर्मिनल को चूज करो तो उसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है। तो फर्स्ट रूल जो है वो तो हमारा फॉलो हो गया। सेकेंड रूल क्या है कि राइट हैंड साइड का जो भी लेंथ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो दोनों में लेंथ कितना है, 2 2 है, यानी कि हमारा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड एग्जांपल है ये वाला। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप नॉन टर्मिनल को चूज करो तो ये हमारा ए क्या है, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ, और बी क्या हुआ, राइट कॉन्टेक्स्ट हुआ। और इसकी भी लेंथ 3 और इसकी भी लेंथ 3 है, तो लेंथ की भी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, प्लस कॉन्टेक्स्ट का भी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट तो रहना ही चाहिए नॉन टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग। इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, बी ए डी। कोई भी आप चूज करो, ए चूज करो, बी चूज करो, डी चूज करो। अगर हम ए चूज करते हैं तो इसके लेफ्ट में क्या है, बी है, और इसके राइट में क्या है, डी है। तो बी क्या हुआ, हमारा लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ, और डी क्या हुआ, हमारा राइट कॉन्टेक्स्ट हुआ। अगर आप डी को चूज करोगे तो कोई भी ए एटलीस्ट 1 कॉन्टेक्स्ट तो रहना चाहिए, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। तो यहाँ पे अगर आप सपोज डी को चूज करते हो तो बी ए हमारा क्या हो गया, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ। और अब बात करते हैं हम लेंथ के बारे में। सेकंड कंडीशन हमारा लेंथ के बारे में, तो राइट हैंड साइड का लेंथ कितना है, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसकी 4 लेंथ, यानी कि 4 इज़ ग्रेटर देन, यानी 3 है, तो 4 ऑब्वियसली 4 बड़ी है 3 से। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जनरेट्स कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो होती है वो जनरेट करती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट करती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। कोई भी मशीन होती है जिसका नाम है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जो भी इस ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होती है उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप के ग्रामर के बारे में हम बात करते हैं। अब हम टाइप 2 ग्रामर की बात करने वाले, जो कि होता है कॉन्टेक्स्ट प्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट प्री ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट प्री लैंग्वेज। और कॉन्टेक्स्ट प्री लैंग्वेज को कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है। तो इसके लिए टाइप 2 ग्रामर के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, टाइप 2 के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं टाइप 0 तो होनी ही चाहिए, यानी कि जो भी टाइप 0 ग्रामर होगी, टाइप 1 ग्रामर जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, ये दोनों रहना चाहिए। प्लस में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि सपोज ये हम प्रोडक्शन रूल है, कोई भी ग्रामर है, अगर ये हमारा ऐसे स्टार्टिंग सिंबल टेंस टू ए कैपिटल ए बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक ही नॉन टर्मिनल वेरिएबल रहना चाहिए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इसको ये टाइप 2 ग्रामर हो सकते हैं। और सेकंड कंडीशन, क्योंकि टाइप 1 भी होना चाहिए, तो टाइप 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, लेंथ
जो राइट हैंड साइड का होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये भी ग्रेटर, इसकी लेंथ 3 और इसकी लेंथ 1 है, तो ये कंडीशन फुलफिल करती है। और टाइप 2 में क्या होता है ना, वन लेफ्ट हैंड साइड ओनली वन ही नॉन टर्मिनल रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि टाइप 2 ग्रामर जो हमारा है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही नॉन टर्मिनल होती है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो टर्मिनल आ गया, तो इस वजह से ये टाइप 2 ग्रामर नहीं है। अब हम टाइप 3 के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप 3 ग्रामर क्या होता है, वो जो रेगुलर ग्रामर होता है। और रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है। और रेगुलर लैंग्वेज को कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है, फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि पहले ही आप यूनिट 212 में आप देख लिए हैं। और इसके लिए कुछ कंडीशन है। टाइप 3 ग्रामर जो है हमारा रेगुलर ग्रामर के लिए भी कुछ कंडीशन होती है। टाइप 3 में टाइप 2 की जो कंडीशन है वो तो हमारे पास रहनी चाहिए, प्लस वाई के लिए कोई कंडीशन दी गई है। तो ऐसे हम एज ए एग्जांपल समझते हैं, एज ए इजी वे में। तो हमारे पास टाइप 2 में कौन सा कंडीशन था, हमारे पास टाइप 2 में जो कंडीशन थी वो थी जो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन टर्मिनल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होता था टाइप 2 में, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसमें क्या सेकंड कंडीशन होती थी, जो राइट हैंड साइड की जो लेंथ होती है जो ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से। तो टाइप 3 जो कि हमारा रेगुलर ग्रामर है, उसमें टाइप 2 तो ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तो एज हम एग्जांपल देखते हैं, एस टेंस टू AAS। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल होती है वो तो या तो लेफ्ट मोस्ट में रहनी चाहिए या तो राइट मोस्ट में रहनी चाहिए, वो मिडिल में नहीं हो सकती है। तो सेकंड कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है टाइप 2 वाले में। इस वाले एग्जाम्पल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो टाइप 2 सेटिस्फाई हो ही रही है। क्यों, क्योंकि लेंथ भी राइट हैंड साइड की जो लेंथ है वो 3 है और लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ क्या है 1 है। तो ये कभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी टाइप 2 में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में वन नॉन टर्मिनल होनी चाहिए। तो ये भी सेटिस्फाई करती है। अब कंडीशन वाई पे आ गया, और कुछ भी कंडीशन है जो कि राइट हैंड साइड में जो कि एक नॉन टर्मिनल होनी चाहिए, वो या तो राइट मोस्ट प्लेस पे होनी चाहिए या तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होना चाहिए। तो ये क्या है, राइट मोस्ट प्लेस पे है, तो ये भी सही है। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, S टेंस टू SA। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो AA नॉन टर्मिनल उसके लेफ्ट में, तो या तो नॉन टर्मिनल लेफ्ट मोस्ट में होगी या तो राइट मोस्ट में। तो यहाँ पे राइट मोस्ट है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट है, तो ये भी। तो इस तरह के मतलब ग्रामर को हम बोल सकते हैं रेगुलर ग्रामर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए आप, इसमें क्या है, ये जो एस नॉन टर्मिनल है वो मिडिल में आ गया। इसके वजह से हम बोल सकते हैं जो ये रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि रेगुलर ग्रामर में या तो नॉन टर्मिनल जो होती है राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होती है या तो राइट मोस्ट प्लेस पे होती है, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल कहाँ मिडिल में है। इसकी वजह से हम रेगुलर ग्रामर नहीं बोल सकते हैं। इसको आप देखिए, एस कहाँ है, लेफ्ट मोस्ट में है और यहाँ पे राइट मोस्ट में है, तो ये दोनों हमारा रेगुलर ग्रामर है। अगर सपोज आपके पास एक सेट ऑफ ग्रामर दिया हुआ है, एस ये भी प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, तो इस प्रोडक्शन रूल में देखना ये है क्या, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है और ये एक तरह का सारा ग्रामर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहा है कि ये बताइए कि मतलब ये रेगुलर ग्रामर है या नहीं, तो इसमें आप देख सकते हैं जो इस तरह का अगर सेट ऑफ दिया, ये सिंगल था और ये सेट ऑफ ग्रामर है, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है जो कि एक ही ग्रामर है। तो इस कंडीशन में जो भी नॉन टर्मिनल होगा या तो सारे का सारा या तो लेफ्ट मोस्ट पे होगा या तो राइट मोस्ट पे होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्या है लेफ्ट मोस्ट पे है, और सेकंड प्रोडक्शन रूल में क्या है, बी राइट मोस्ट में है। तो इस कंडीशन में ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा ये प्रोडक्शन रूल सेट है इसका। अगर यहीं पे रहता है कि एच टेंस टू A B और A टेंस टू B A, यहाँ पे भी लेफ्ट मोस्ट में और यहाँ पे भी लेफ्ट मोस्ट में,
और बी, तो हम बोल सकते थे कि ये रेगुलर ग्रामर है। टाइप 3 जो रेगुलर ग्रामर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। तो ये क्या है, एस नॉन टर्मिनल लेफ्ट मोस्ट पे है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अगर यही एस इस साइड में आ जाता, ये अब देखिए, तो इसको हम बोल देते हैं राइट लीनियर ग्रामर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को और अच्छे से समझते हैं क्या है नहीं है एक बार। तो गाइज हम पहले ही आपको बता दिए हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होता है नहीं होता है, उस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस रूल गिवन है और इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो कोई भी हम चूज कर लेते हैं, ये हम चूज कर लिए यहाँ पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पुट करते गए। आप देख सकते हैं सी एस, ये वाला एस है, तो एस के रिप्लेस में ए बी सी डाल दिए, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसको हम समझ सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लैंग्वेज जनरेट हुई वो इस तरह से ये वाला जनरेट हुई, ए बी बी सी सी, यानी कि जितनी बार ए है उतनी ही बार बी है, उतनी ही बार सी है। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन एंड सी टू द पावर एन। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स जो भी लैंग्वेज, ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में जो लैंग्वेज जनरेट हुई ये हमारे पास जनरेट हुई। अब प्रॉपर्टी ऑफ सी एस जी के बारे में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर generates by context sensitive language accepted by linear bounded automata on a subset of type 0 grammar। ये सारी बातें थी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में। सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? एक तरह का हम बोल सकते हैं ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो किससे जनरेट होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से जनरेट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज दैट कैन बी जनरेटेड बाय ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये किससे जनरेट होती है? ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से जनरेट होती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, एक्सेप्टेड बाय कौन से मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा नाम की कोई मशीन होगी, वो मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी। मोर पावरफुल देन CFG, दैट मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और क्लोजर किसके किसके अंदर आती है? यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट होगा, इस सब में ये क्लोजर आती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करने, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, ये हमारा प्रोडक्शन रूल गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग CSG दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और इसके कुछ प्रोडक्शन रूल था। आपको बताना होगा इस ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी। तो देखते हैं, तो इसको हम अच्छे से लिख दिए हुए हैं। अब हम इसको ये चूज कर लिए, ये क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि अगर हम ये चूज कर लेते तो ये तो स्मॉल स्ट्रिंग हो जाता, तो फ़ायदा होता ना, हमको एक जनरलाइज्ड वर्जन में लिखना है, वो कुछ लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ा के, तो हम ये चूज कर लिए। अब ये चूज कर लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम चूज कर लिए। अब SABC, अब AB के जगह पे, AB के रिप्लेस में हम यहाँ पे लिख दिए, AB के रिप्लेस में BA, जो कि यहाँ से लिया गया है। तो इसी तरह हम पुट करते गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप खुद भी समझ सकते हैं, हम क्योंकि क्लियरली लिख दिए हुए हैं। तो आई होप यहाँ तक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि साइड में लिखा हुआ कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन क्या क्या पुट किए हैं। गाइस इसको और स्क्रॉल करते हैं। फाइनली हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट हुई A B B B C C C, यानी कि जितनी बार A है उतनी ही बार B है और उतनी ही बार C है। तो इसको हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, A to the power n, B to the power n and C to the power n, where n is greater than equal to 1।
अब 3.1 चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस ऑफ क्लासेस। ये कुछ नहीं होती है, हमारे पास चॉम्स्की हायरार्की में जो आप लोग 4 टाइप का ग्रामर देखे थे, जो कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, उस ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लैंग्वेज जनरेट होती थी उसको ही हम बोलते हैं लैंग्वेजेस ऑफ क्लास। तो सिंपली डेफिनेशन लिखा गया है, इन चॉम्स्की हायरार्की देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 3, यानी कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, एंड ईच ग्रामर जनरेट ए टाइप ऑफ लैंग्वेज, दीज आर नोन एज लैंग्वेज क्लासेस। द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज क्लासेज इज, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि आप देख सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, रेगुलर सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इनएबल। यानी कि दिस मीन्स, इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज ऑल्सो ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो सकती है। थर्ड जो है, एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज ऑल्सो ए रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज, यानी कि सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो सकती है रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज, बट द रिवर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। यानी कि ये थी जो भी है पॉइंट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस ऑफ क्लास में जो भी आती है। तो गाइज़ आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 3.2 के बारे में बात करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि अभी के रात्रि 3 बज रहे हैं। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगे, और नोट्स भी आप देख ही लिए हुए हैं कि कौन सा क्या डेफिनेशन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप जा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।